हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। क्लास 10th में बायोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे थे परिसंचरण तंत्र एवं उसकी क्रियाविधि। मनुष्य में परिसंचरण तंत्र एवं उसकी क्रियाविधि, उसमें हमने पढ़ा है मनुष्य के ह्यूमन हार्ट के बारे में, जिसमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया था, यानी बाहरी संरचना के बारे में बताया गया। आज हम पढ़ेंगे मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना, डेट मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ा जाएगा। तो देख लेते हैं थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद में इसमें डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये काफ़ी कठिन है, काफ़ी टफ है, इतनी आसानी से समझ में नहीं आने वाला है। इसीलिए मैंने इसको डायग्राम के साथ साथ हेडिंग में डिवाइड कर कर लिखा है, ताकि काफ़ी आसानी से समझ में आ सके। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, लेकिन फिर चित्र के द्वारा समझा पाना मुश्किल है, इसीलिए पहले से इसको लिख दिया गया है। शुरुआत करते हैं दोस्तों। ये जो दिया गया है मनुष्य का हार्ट, इसमें 4 कक्ष होते हैं। दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय होता है। इसमें दूसरा जो बोला गया, 2 महाशिराएं निकलती हैं अंतरालिंदीय पट्ट से। ये ऊपर वाली जो होती है सुपीरियर वेना केवा होती है, जो नीचे वाली होती है उसे इंफीरियर वेना केवा बोलते हैं। इसमें कपाट पाया जाता है दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में, जिसे त्रिवलनी कपाट बोलते हैं। बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच में एक कपाट पाया जाएगा, जिसको द्विवलनी कपाट बोलते हैं। विकल्प में अक्सर क्वेश्चन आता है कि द्विवलनी कपाट दैट मीन्स बाइकस्पिड वाल्व कहाँ पाए जाते हैं, या त्रिवलनी कपाट ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ पर पाए जाते हैं। अक्सर क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसको हम लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं कि डबल दा कभी भी एक साथ नहीं रह सकते हैं, यानी दादा कभी भी एक साथ नहीं रह सकते हैं। दा से द्विवलनी कपाट और दा से दाएं, यानी दायां अलिंद और दायां निलय। तो यहाँ पर दा एक साथ नहीं रहेंगे, तो दा के बाद में वो हो जाएगा क्या, यहाँ पर बाएं के लिए यूज कर लो कि द्विवलनी कपाट जो होगा वो बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच में, जबकि जो त्रिवलनी कपाट होगा वो दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में पाया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं कि मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना। तो बोला जाएगा मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने पर उसमें निम्न भाग दिखाई देते हैं। पहला दिया गया है अलिंद एवं निलय दिया गया है। तो क्या बोलेंगे कि मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष या 4 वेश्म पाए जाते हैं, जिनमें 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। जो अलिंद होता है वो अंतरा अलिंदीय पट्ट द्वारा विभाजित होता है, डेट मीन्स इंटर एट्रियम सेप्टम द्वारा विभाजित होता है। क्या इंटर एट्रियल सेप्टम द्वारा विभाजित होता है, जबकि दोनों जो निलय होते हैं वो अंतरा निलीय पट्ट द्वारा, यानी इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम द्वारा विभाजित होते हैं। तो मनुष्य के हृदय में कितने वेश्म पाए जाते हैं? 4 पाए जाते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। दोनों जो अलिंद होते हैं अंतरा अलिंदीय पट्ट द्वारा इंटर एट्रियल सेप्टम द्वारा विभाजित होते हैं, और जो दोनों निलय होते हैं वो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, डेट मीन्स क्या हो जाएगा, अंतरा निलीय पट्ट द्वारा विभाजित होते हैं। विकल्प का क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है कि मनुष्य के हृदय में सबसे बड़ा कक्ष या वेश्म कौन सा होता है। विच चैम्बर इज लार्जेस्ट, कौन सा जो चैम्बर है वो सबसे बड़ा होता है मनुष्य के हृदय का, तो वो बायां निलय है जो सबसे बड़ा वेश्म होता है। तो यही लिखा है कि मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं, 2 अलिंद हो गए और 2 निलय हो गए। दोनों अलिंद अंतरा अलिंदीय पट्ट द्वारा इंटर एट्रियल सेप्टम द्वारा विभाजित होते हैं, जबकि दोनों निलय इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, डेट मीन्स अंतरा निलीय पट्ट द्वारा विभाजित होते हैं, जिनमें से बायां वाला निलय सबसे बड़ा वेश्म होता है। दूसरा बोला गया फोसा ओवैलिस, अंतरा अलिंदीय पट्ट के पश्च भाग में, अंतरा अलिंदीय पट्ट के पश्च भाग में दाईं तरफ एक छोटा सा अंडाकार गड्ढा होता है, जिसे फोसा ओवैलिस कहते हैं। लिखा भी है अंतरा अलिंदीय पट्ट के पश्च भाग में, पश्च भाग यानी कौन सी तरफ, पश्च भाग की तरफ या पश्च भाग दाईं तरफ एक छोटा सा अंडाकार गड्ढा पाया जाता है, जिसे फोसा ओवैलिस कहते हैं। जबकि भ्रूण में यानी इम्ब्रियो में इसको कहते हैं फोरामेन ओवैलिस, या क्या कहलाता है चित्र, फोरामेन ओवैलिस कहलाता है। जो गड्ढा है वो फोरामेन ओवैलिस कहलाता है। तीसरा इसमें हेडिंग लिखा जाएगा महाशिरा।
यह क्या होता है, दाहिने अलिंद में दो मोटी महाशिराएं निकलती हैं। दाहिने अलिंद में दो मोटी महाशिराएं निकलती हैं जिन्हें बोलते हैं अग्र महाशिरा या उच्च महाशिरा, दूसरी पश्च महाशिरा या फिर निम्न महाशिरा कहते हैं, यानी सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा कहते हैं। लिखा है कि दाहिने अलिंद में दो मोटी महाशिराएं अलग अलग छिद्रों द्वारा पाई जाती हैं। इन्हें अग्र महाशिरा सुपीरियर वेना केवा और पश्च महाशिरा इंफीरियर वेना केवा कहते हैं। फिर आ गया फुफ्फुस चाप, फिर आएगा धमनी महाकांड चाप। ये जो दायां निलय होता है, दाएं निलय से फुफ्फुस चाप निकलता है और जो अशुद्ध रक्त को फेफड़े में ले जाता है ताकि क्या किया जा सके, उसका शुद्धिकरण किया जा सके, प्यूरिफिकेशन किया जा सके। तो क्या बोला गया कि दाएं निलय से फुफ्फुस चाप निकलता है जो अशुद्ध रक्त को कहाँ ले जाएगा, फेफड़े तक पहुंचाता है ताकि उसको क्या किया जा सके, शुद्ध किया जा सके। फिर आ गया धमनी महाकांड चाप। धमनी महाकांड चाप है वो बाएं निलय में आ जाएगा कि बाएं निलय से धमनी महाकांड चाप निकलता है जो कैसे रक्त को, शुद्ध रक्त को कहाँ पहुंचाने का, शरीर के समस्त भागों में पहुंचाने का काम करता है। याद रखिएगा विकल्प से क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस निलय में अशुद्ध रक्त पाया जाता है, तो दाएं निलय में अशुद्ध रक्त पाया जाता है जबकि बाएं निलय में कैसा, शुद्ध रक्त पाया जाता है। तो इतना क्लियर हो गया। पहला हमने क्या पढ़ा है कि अलिंद और निलय मनुष्य के हृदय में 4 वेश्म पाए जाते हैं। साथ में दोहरा लीजिएगा ताकि एक ही बार में सब याद हो जाए। तो मनुष्य के हृदय में 4 वेश्म या कक्ष पाए जाते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। दोनों अलिंद अंतरा अलिंदीय पट्ट द्वारा विभाजित होते हैं, यानी इंटर एट्रियल सेप्टम द्वारा विभाजित होते हैं, जबकि दोनों निलय अंतरानिलीय पट्ट यानी इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम द्वारा विभाजित होते हैं। और मनुष्य के हृदय में सबसे बड़ा वेश्म कौन सा होता है, बायां निलय होता है। फिर क्या पढ़ा गया, फोसा ओवैलिस। मनुष्य के अंतरा अलिंदीय पट्ट में पश्च भाग में दाईं तरफ एक छोटा सा अंडाकार गड्ढा पाया जाता है जिसे फोसा ओवैलिस कहते हैं, जबकि भ्रूण में इस चित्र को, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, फोरामेन ओवैलिस कहते हैं। फिर हेडिंग पढ़ी जाएगी क्या, महाशिरा। तो जो अलिंद है इसमें 2 मोटी महाशिराएं निकलती हैं जिन्हें उच्च महाशिरा या अग्र महाशिरा यानी सुपीरियर वेना केवा तथा निम्न महाशिरा या फिर इसी को बोलते हैं पश्च महाशिरा यानी इंफीरियर वेना केवा कहते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद फुफ्फुस चाप। फुफ्फुस चाप क्या होता है, दाएं निलय से एक फुफ्फुस चाप निकलता है जो अशुद्ध रक्त को फेफड़े में पहुंचाता है ताकि उसे शुद्ध किया जा सके। लिखा भी है दाएं निलय से फुफ्फुस चाप निकलता है जो अशुद्ध रक्त को फेफड़े में पहुंचाता। फिर पढ़ा जाएगा धमनी महाकांड चाप। उसी तरह बाएं निलय से एक धमनी महाकांड चाप निकलता है जो शुद्ध रक्त को शरीर के समस्त भागों में पहुंचाने का काम करता है। इतना पाठ जितना लिखा है ये कठिन नहीं है, आप चित्र की सहायता से भी पूरा सुना सकते हैं और लिख सकते हैं। क्या लिखा गया, 4 कक्ष पाए जाते हैं, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय। दोनों अलिंद अंतरा अलिंदीय पट्ट द्वारा विभाजित होते हैं और जबकि दोनों निलय अंतरानिलीय पट्ट द्वारा विभाजित होते हैं। मनुष्य में सबसे बड़ा जो वेश्म है हृदय का वो बायां निलय होता है। उसके बाद में पढ़ा जाएगा फोसा ओवैलिस। अंतरा अलिंदीय पट्ट के पश्च भाग में दाईं तरफ एक छोटा सा अंडाकार गोल गड्ढा होता है जिसे फोसा ओवैलिस बोलते हैं, जबकि भ्रूण में इसे फोरामेन ओवैलिस कहते हैं। फिर पढ़ेंगे महाशिराएं। इसमें बोला जाएगा दाहिने अलिंद से 2 मोटी क्या निकलती हैं, महाशिराएं निकलती हैं जिसे अग्र महाशिरा और दूसरा क्या पश्च महाशिरा कहते हैं। फिर पढ़ा जाएगा फुफ्फुस चाप कि दाएं निलय से एक फुफ्फुस चाप निकलता है जो अशुद्ध रक्त को फेफड़े में ले जाता है, जबकि दूसरा आएगा क्या, महाधमनी कांड चाप। क्या हो जाएगा, धमनी महाकांड चाप। वो क्या करता है, धमनी महाकांड चाप कौन से निलय से, बाएं वाले निलय से कैसे रक्त को, शुद्ध रक्त को कहाँ ले जाता है, शरीर के समस्त भागों में ले जाने का काम करता है। आगे देखेंगे इसमें और कौन कौन से पार्ट हैं।
आगे दोस्तों क्या होगा, दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में त्रिवलनी कपाट पाया जाता है, बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच में द्विवलनी कपाट पाया जाता है। अक्सर हम लोग ये भूल जाते हैं कि कौन सा कपाट किसमें पाया जाता है, और क्वेश्चन भी बोर्ड में कई बार यहाँ से पुट अप हुआ है। तो आप ट्रिक याद रखेंगे, हमने बताया है कि डबल दा कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, यानी दादा एक साथ नहीं आते हैं। दा से कौन सा, दाया अलिंद, और दूसरे दा से द्विवलनी, यानी दोनों दा एक साथ नहीं होंगे। तो दा से दाएं, और इसमें दा नहीं आएगा, बल्कि फिर क्या बचा, त्रिवलनी। तो दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में त्रिवलनी कपाट, और बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच में द्विवलनी कपाट पाया जाता है। और एक बार एक क्वेश्चन आया है कि द्विवलनी कपाट को और क्या कहते हैं, तो द्विवलनी कपाट को क्या कहा जाता है, मिट्रल कपाट या फिर मिट्रल वाल्व कहा जाता है। तो अब क्या लिखेंगे इसमें कि दाएं अलिंद व दाएं निलय के बीच में, दाएं अलिंद व निलय, चाहे तो यहाँ हम लगा सकते हैं दाएं, एक वर्ड यूज कर सकते हैं, दाएं अलिंद व दाएं निलय के बीच में त्रिवलनी कपाट, इंग्लिश में ट्राइकस्पिड वाल्व, तथा बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच में द्विवलनी कपाट, डेट मीन्स बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल कपाट या मिट्रल वाल्व पाए जाते हैं। दाएं अलिंद व दाएं निलय के बीच त्रिवलनी कपाट तथा बाएं अलिंद व बाएं निलय के बीच में द्विवलनी कपाट पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। आगे क्या दिया गया, कंडरा रज्जु या कार्डी टेंडनी एक तरफ कपाटों से, ये देखिएगा यहाँ पर दिया गया है, ये दिया गया है कार्डी टेंडनी, इसी को बोलते हैं या कंडरा रज्जु बोलते हैं। क्या दिया गया है कि कंडरा रज्जु या कार्डी टेंडनी एक तरफ से किससे, कपाटों से, तथा दूसरी तरफ से निलय की भित्ति से जुड़े रहते हैं। तो जो कार्डी टेंडनी है वो एक तरफ से कपाटों से और दूसरी तरफ से निलय की भित्ति के द्वारा क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं, तथा स्पंदन के दौरान वलन कपाटों को उलटने से बचाते हैं। वलन कपाट यानी जो द्विवलनी कपाट हैं और त्रिवलनी कपाट हैं, उनको पलटने से बचाने का काम कौन करता है, कार्डी टेंडनी करता है। इस तरह से हृदय का आंतरिक स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। एक बार हम पूरा फिर से देख लेते हैं स्ट्रक्चर के द्वारा कि जो मनुष्य का हृदय होता है उसमें 4 कक्ष पाए जाते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। दोनों अलिंद अंतरा अलिंदीय पट्ट द्वारा विभाजित होते हैं, जबकि दोनों निलय अंतरानिलयीय पट्ट द्वारा विभाजित होते हैं। और जो मनुष्य में बायां निलय होता है वो सबसे बड़ा कक्ष होता है। और फिर आएगा फोसा ओवैलिस, अंतरा अलिंदीय पट्ट के पश्च भाग में दाईं तरफ एक अंडाकार संरचना पाई जाती है जिसे फोसा ओवैलिस बोलते हैं। भ्रूण में इसे फोरामेन ओवैलिस कहते हैं। फिर आ जाएगा महाशिरा, तो क्या बोला जाएगा, अलिंद, अलिंद से 2 महाशिराएं निकलती हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा कहा जाता है, यानी सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा कहा जाता है। फिर पढ़ेंगे फुफ्फुस चाप, इसमें क्या बताया जाएगा, दाएं नीले से एक चाप निकलता है जिसे फुफ्फुस चाप कहते हैं, और यह अशुद्ध रक्त को फेफड़े में ले जाता है ताकि रक्त क्या हो सके, शुद्ध हो सके। फिर पढ़ेंगे धमनी महाकांड चाप, धमनी महाकांड चाप, तो इसमें क्या होता है, बाएं नीले से एक धमनी महाकांड चाप निकलता है जो शुद्ध रक्त को शरीर के समस्त भागों में पहुंचाने का काम करता है। फिर पढ़ा जाएगा दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में एक कपाट पाया जाता है त्रिवलन का, जिसे त्रिवलनी कपाट बोलते हैं, और बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच में भी एक कपाट पाया जाता है जिसे द्विवलनी कपाट बोलते हैं। कंडरा रज्जु या कार्डी टेंडनी जो होता है एक तरफ से कपाटों से और दूसरी तरफ से निलय की भित्ति द्वारा घिरा रहता है, जुड़ा रहता है, तथा स्पंदन के दौरान जब हार्ट बीट होता है तब स्पंदन के दौरान दोनों वलन कपाटों को यानी त्रिवलनी कपाट और द्विवलनी कपाट को पलटने से या उलटने से बचाता है। इस तरह से मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना समाप्त हो गई। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।